राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 45। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब हम लोगों के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? भगवान ने स्वाभाविक कर्म बताए थे। 9 कर्म तो ब्राह्मण के बताए थे भगवान ने। अंतःकरण का निग्रह करना, शम, इंद्रियों का दमन करना, दम, 2, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन, 3, तप, ये तप में आता है, शम, दम, तप, 3। चौथा है शौच। शौच यानी बाहर भीतर की शुद्धि, शुद्ध रहना, सफाई, शौच सफाई, अंदर की भी बाहर की भी, 4। 5वां है दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, क्षमा भाव, 5वां। 6ठा है मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, 6। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, 7। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ाना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, 8। 9वां है परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। ब्राह्मण है तो उसको भगवान को प्राप्त जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ये उसका पक्का धर्म है। तो 9 भगवान ने स्वाभाविक कर्म बताए हैं ब्राह्मण के। क्षत्रिय शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, 7। ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वैश्य के केवल 3 स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, सिर्फ 1। तो हम नीची जाति में हैं, हम कम पैसे वाले हैं, हम वर्णों में कम श्रेष्ठ हैं, अच्छा है, हमारे धर्म कम होते हैं। जितने ऊंचाई पर जाएगा, जो जितना ब्राह्मण पद पे जाएगा, उसके लिए स्वाभाविक कर्म बढ़ जाएंगे, कर्तव्य कर्म बढ़ जाएंगे, उसका कर्तव्य कठिन हो जाएगा। तो बच्चा रहना, बने रहने में बहुत फायदा है। जितना बड़ा बनेंगे, ये जितने लोग बड़े होते चले जाते ना, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। मैं ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगा रहा था कि टाटाज में 9,35,000 यानी 9.5 लाख यानी 10 लाख के करीब करीब, और आगे पीछे मान लीजिए लोग बहुत सारे साथ में जुड़े होंगे। 10 लाख लोगों को हर महीने तनख्वाह देना, 10 लाख लोगों को हर महीने तनख्वाह देना, क्या समझते हैं आप? हिसाब लगाया था तो पता नहीं कितने जीरो लग जाते। इतनी तनख्वाह हर महीने की बांटना कोई मजाक है? कितना मुश्किल काम है। हम तो करोड़ों में बात करते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं। करोड़ के बाद अरब आता है, 100 करोड़ का 1 अरब और 50 अरब, कितने हो गए? 5,000 करोड़ हर महीने तनख्वाह बांटना। सच में जितनी ऊंचाइयों पर जो है उनके लिए उतनी मुश्किल है, जितने ऊंचे वर्ण का है उतना मुश्किल है। एक ब्राह्मण कहते तो हैं अपने को, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। आजकल काहे का ब्राह्मण? कर्म तो है नहीं वैसे, इतने भगवान ने 9 कर्तव्य कर्म बता दिए। अब इसमें व्याख्या में कह रहे हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में से तत्परता से लगा हुआ मनुष्य, तत्परता से, है ना। कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो न द्वेष हो। जो कर्म हो रहे हैं, न तो हमारे अंदर राग हो न द्वेष हो, और न फल इच्छा हो, फल की इच्छा भी ना हो, तब ये कर्तव्य कर्म सुख देने वाले होंगे।
और नहीं तो दुख कारक हो जाएंगे। भगवान ने आगे कहा, सब कर्मों में दोष है जैसे अग्नि में धुआं। कब? जब वो अपनापन कर लेता है तब, फल की इच्छा कर लेता है तब। राग द्वेष और फल इच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है। हमारे अंदर एक काम करने का वेग होता है, उसी वेग को जब हम अपने लिए काम करने में लगा देते हैं तो आसक्ति पैदा हो जाती है। और उसी वेग को जब हम दूसरों का हित करने के लिए, देखिए हम कोई, मान लीजिए एक कंपनी खोली हमने, किस लिए? मैं पैसा कमाऊंगा, एक। दूसरा, सबको काम मिलेगा, कितने सारे लोगों को काम मिलेगा और कितने सारे परिवार पलेंगे और कितनों को लाभ होगा। और वो जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो वो चीज़ बनेगी, उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा। भावना है ना, देखिए, है ना, कितना फर्क है दो भावनाओं में। एक निष्काम है, एक सकाम है। सकाम, मैं पैसे कमाऊं। दूसरा है सबका भला हो, निष्काम, यज्ञ हो गया। कंपनी खोलना, कंपनी चलाना यज्ञ हो गया। तभी भगवान यह कह रहे, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य तत्परता से, ऐसा नहीं ऐसे बेगार टालते हुए ठीक है कर, कंपनी तो खोल दी, ठीक है कर रहे हैं जी, नहीं, तत्परता से, बहुत प्रेम से और लगा हुआ, है ना, खूब खूब लगा हुआ, तत्परता से लगा हुआ, प्रेम से लगा हुआ काम को कर रहा है। किस लिए? सबका भला हो। कितना फर्क हो गया। उसको भगवान मिल जाते, क्योंकि उसको ज्ञान मिल जाता है, उसको कभी ना कभी गुरु मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, और सत्संग में वो ये बात समझ जाएगा कि सब रूप में भगवान है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ सबके हित के लिए, मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, ये उसका पक्का हो जाएगा। और भगवान के लिए काम कर रहा हूँ तो भगवान मिलेंगे। देखिए, कर्म का फल क्या? जो आप चाहते हो वो, आप पैसा चाहते हो पैसा मिलेगा, नाम चाहते हो नाम मिलेगा, पद चाहते हो पद मिलेगा। आप जो चाहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जो मांगते हो वो मिलता है आपको। क्या मांगते हो? ये तो सबका भला मांग रहा है ना। सब कौन? भगवान के रूप। तो क्या मिलेंगे? भगवान। भगवान ने कहा, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि उसको भगवान मिल जाते। अब इसके बारे में तो भगवान कह रहे हैं, आगे सुन, थोड़ा सा व्याख्या और देख ले। तो राग द्वेष और फलिच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है। हमारे अंदर एक करने का वेग होता है, मैं काम करूं, मैं काम करूं, वो वेग शांत हो जाता है। और कर्मों में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। आसक्ति होती है तो हम नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसका होता है एक काम को खूब बढ़िया तरीके से कर कर, सबका भला सोचकर, भला चाहकर उस काम को पूरा करके सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। उसके आगे उसके नए नए वेग नहीं शुरू होते। इसी में, इसी एक काम में वो लगातार लगा रहता है खूब वेग के साथ। एक ही काम में लगातार लगे रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। वेग पूर्वक खूब ज़्यादा लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आपके लिए करता हूँ, उसको भगवान मिलते। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता, असंगता आ जाती है उसको, क्योंकि भगवान के लिए सब काम कर रहे हैं। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और लाइफ फ्लोज। तभी कहा ना, गो विद द फ्लो। वो गो विद द फ्लो रहता है। वो जैसे काम चल रहा है, एक काम चल रहा है, वो गो विद द फ्लो रहता है। उसके सब काम चलते रहते हैं, सबके हित में लगा है, सबका भला हो, वो भगवान के लिए काम कर रहा है। ये सब बातें एक हो जाती हैं मिलकर। जो कर्म वो कर रहा है या जिस कंपनी को वो चला रहा है और सबका भला का भाव है, उस कंपनी से अपनेपन का संबंध नहीं रहता कि मेरी है। आजकल तो भगवान ने वैसे भी ये कर दिया है कि जब कोई कंपनी खोलता है तो उसमें शेयर्स और ईयर वो मिलकर के, कुछ लोग मिलकर इक्विटी और ईयर क्या बोलते, जो भी बोलते, वो दे देते हैं, कुछ उसके शेयर्स दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कई लोग मिल करके कंपनी उनकी हो जाती है, 10, 12, 15, 20 लोगों की कंपनी हो जाती है। अब कौन सी मेरी कंपनी? हम रह जाते हैं 1%, 2% के मालिक, 5% के मालिक। सारा तो गया 95% लोगों के हाथ में। तो अपनापन तो वैसे भी नहीं रहता। भगवान ने ऐसा कर दिया है। मेरी कंपनी है कहने को कहो, पर है नहीं तुम्हारी कंपनी, क्योंकि वो हमारी रहती ही नहीं। वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
वो उसके हिस्से बन गए, बहुत सारे लोगों के हाथ में आ गया वो। तो अच्छा है, भगवान तो कह रहे अच्छा है, तुम मेरे से मिलकर एक हो जाओगे, तुम्हें मैं मिलूंगा, निष्काम भाव से सेवा करो। तो स्वाभाविक उसके सब कर्म चलते रहते हैं और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक को अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, क्योंकि उन अपनेपन का संबंध वहाँ रहता नहीं और हम तो आत्मा हैं, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि हम तो पहले से ही वही हैं। शरीर मिला है, शरीर सेवा के लिए मिला है, इससे सेवा हो रही है। कर्मयोग की थ्योरी भगवान ने यहाँ क्लियर कर दी। उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है और ये सब होता है क्योंकि उसकी कर्मों में अभिरति है, आसक्ति नहीं। अभिरति है, आसक्ति नहीं। अभिरति क्या होता है? अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता से और उत्साहपूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए, सर्व के हित के लिए जो उसका कर्म करना है, उससे उसके मन में जो प्रसन्नता होती है उसको अभिरति कहते हैं। दूसरी तरफ आसक्ति है। फल की इच्छा से कुछ करना, अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कुछ पाने के लिए जब आदमी कर्म करता है तो आसक्ति हो जाती है और वो जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। उसी काम को सर्व के हित के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, तो उस काम को करने से उसको प्रसन्नता आती है। भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसमें मेरा अपनापन नहीं है, इसमें आसक्ति नहीं है, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो कितना ही वेग हो उसका काम करने में, कितना ही ज़्यादा लगा रहे, उसके मन में एक प्रसन्नता होती है। इसको अभिरति कहते हैं। ये आसक्ति से अलग है। आसक्ति उल्टा है, वहाँ अपने लिए काम करना है और वहाँ राग द्वेष रहेगा और वो दुखी होकर चलेगा। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है, ये बात है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, आगे सुनो। 46वां श्लोक। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे भगवान मिलते हैं? भगवान कह रहे हैं सुनो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जब ये जगत नहीं था, संसार नहीं था, केवल भगवान थे। उनके मन में संकल्प उठा, एक ओम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाऊं, ये धरती रच जाए, और ये धरती रच गई। अब इस धरती में कौन है, कौन व्याप्त है? जिससे समस्त जगत व्याप्त है। कौन? जैसे बर्फ में जल व्याप्त होता है, बर्फ में जल ही जल होता है। बर्फ को एक गिलास में भर लो और उसको रख दो, थोड़ा सा गर्मी दे दो उसको, कैसे भी वो पानी बन जाएगी। बर्फ पानी पानी है, उसमें बर्फ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इस प्रकार कह रहे हैं ये संसार क्या है? इसमें परमात्मा भगवान व्याप्त हैं। जैसे बर्फ में जल व्याप्त है, ऐसे संसार में भगवान व्याप्त हैं। कर्म और स्वभाव मत देखना किसी का। कर्म स्वभाव देखोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। तत्व दृष्टि से बताया बर्फ में क्या है। बर्फ को कर्म स्वभाव देखो तो कर्म क्या? उसका ठंडा करना। स्वभाव क्या है? ठंडा करना। कैसा है? सफेद, देखने में रुई जैसी, गिरती है तो जमने के बाद पत्थर जैसी। जब आदमी बर्फ पे फिसल कर गिरता है जमी हुई बर्फ पर, तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, पत्थर के जैसी हार्ड होती है वो। लेकिन तत्वतः वो पानी है, जल है। संसार में कर्म स्वभाव देखोगे तो किसी का कैसा, किसी का कैसा, किसी का कैसा, किसी का कैसा। कोई लाल कपड़ा, कोई नीला कपड़ा, कोई पीला कपड़ा। कपड़ा कपड़ा है। कपड़े का जो धागा है वो सूत है, कॉटन है। कॉटन के या जो भी मटेरियल जिससे बनता है धागा, धागे से बन करके कपड़ा बनता है। उसको कलर कोई सा कर दो, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, ऐसे बोलते रहो। कपड़ा कपड़ा होता है, धागे से बना हुआ होता है। उसका तत्व क्या है? धागा। धागे का तत्व क्या है? जिस मटेरियल का वो धागा बना है। कॉटन है तो कॉटन का, रुई का, कपास का। ऐसे ये संसार बना है और जो बना है वो हमको दिखता है, उसमें कर्म स्वभाव होता है, उसमें हम परेशान होते हैं। कर्म स्वभाव को माइनस करो तो है ही भगवान। हमारे गुरु की पॉइंट है। व्याख्या में देखते हैं।
मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए जो कर्म बताए गए हैं वही जो हमने लिए थे, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से कराना, तथा स्वयं दान लेना, दूसरों को देना। इसमें 3 तो हुए जीविका के कर्म और 3 हुए कर्तव्य कर्म। पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं। और पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपयुक्त शास्त्र नियत 6 तो ये कर्म हुए, और श्रम, दम और तप, ये 3 स्वभावज कर्म हुए। ये इस तरह 9 बन गए ब्राह्मण के लिए। इसके अतिरिक्त क्या होता है? हम सभी का होता है, ये तो सब वर्णों का होता है। खाना पीना है ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह करके शरबत पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, ये सब। उठना बैठना है ना, आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण 4 वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। भगवान मैं आपके लिए करता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए पीता हूँ, आपके लिए उठता हूँ, आपके लिए बैठता हूँ, आपके लिए सब काम करता हूँ। पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये सब मैं आपके लिए करता हूँ। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करना। ऐसे क्षत्रिय के लिए कर्म बताए गए। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्त न होना, इन 5 कर्म, ये तो हुए 5। और शौर्य, तेज आदि 7, ये हुए 7 मिलाकर सब स्वभावज कर्म द्वारा। खाना पीना इत्यादि जो बताया था, उठना बैठना, ये सब लेना देना, आना जाना, सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करते हैं। अब वैश्य का आया, व्यापारी लोग जो होते हैं। अध्ययन करना, पहले पढ़ते हैं सब, है ना, ब्रह्मचारी आश्रम में पढ़ते हैं। दूसरा वैश्य का होता है, आपने अक्सर देखा होगा, अग्रवाल जितने हैं ये सब, टाटा, बिरलाज, सिंघानियाज, इस तरह के जितने ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें आपने ये जो अग्रसेन सेवा सदन होते हैं, अग्रवाल्स का होता है, ये सब वैश्य होते हैं। तो इनका दान देना, दान देने का बहुत होता है इनके। यज्ञ करने का बहुत होता है, यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि कराते हैं। फिर ये जीविका के लिए ब्याज पर पैसा भी चढ़ाते हैं, ये लोग पैसा देते हैं, ब्याज पर ब्याज लेते हैं। कृषि का काम, खेती वगैरह का काम, जितने ज़मींदार होते थे ये सब ये लोग होते थे। फिर गौरक्षा, गौपालन, गाय इत्यादि पालन करना, और वाणिज्य व्यापार करना, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वाणिज्य का काम है। इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा ये भगवान का पूजन करते हैं। तो इनके स्वाभाविक कर्म थे खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये 3 वैश्य के स्वभावज कर्म थे। इनमें डिटेल कर दिया, ये सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करते हैं। शूद्र शास्त्रवेद तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा, इनका सेवा होता है। जितना शूद्र वर्ण है, इनका सेवा है, सबकी सेवा करते हैं। हम भी देखिए, सुबह से उठकर रात तक अगर अपने को देखें, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर अपने को देखें, तो हम इन 4 वर्णों में वर्तते हैं। सुबह उठकर टॉयलेट जाना, अपनी सेवा करना। आजकल तो, पहले तो जमादार मिला करते थे सफाई के लिए, अभी तो टॉयलेट भी सब लोग अपने आप ही साफ करते हैं। कमरों के अंदर अंदर टॉयलेट होते हैं, तो शूद्र का काम ही अपने आप करना पड़ता है। आजकल तो सारे ही वर्णों में वर्त रहे हैं सभी, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब काम करना, व्यापार करना, सभी कर रहे हैं व्यापार आजकल। लोग कहते हैं फलाने ये ब्राह्मण होते हैं, फलानी इन कंपनी, ये ब्राह्मणों की कंपनी, उन्होंने कंपनी खोल दी, व्यापार करने लगे, जबकि उनका तो स्वाभाविक कर्म दूसरे थे। तो आजकल सभी बर्तन हो रहा है सभी में। हम लोग जो सत्संग में लगे हैं, तो जो सत्संग कर रहे हैं अपने मुख से, और सबको दान इत्यादि दे रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जीवन में तप है, शौच है, सफाई इत्यादि है,
ये सारा अंदर बाहर की शुद्धि है, नम्रता है, ये सारा ब्राह्मण के। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, हम में ये बातें होती हैं, हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तो ये सब शास्त्र विहित जो स्वभावज कर्म हैं, ये चारों वर्ण करते हैं। फिर इनके साथ खाना पीना, सोना जागना आदि सब कर्म जो भी करते हैं भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करते हैं। तो ये सेवा हमको भगवान तक ले जाती है। हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होए परापत स्वामी, गुरुगन साहब का शब्द है। तो एक ही बात है सब जगह, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। श्लोक 47। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कह रहे हैं आप सोचो कि दूसरे का जो वर्ण है बढ़िया है, दूसरे का काम बढ़िया है, मैं भी वो कर लूं। भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम दूसरे की तरफ मत देखो। जो तुमको स्वाभाविक कर्म मिला है, जो तुम्हारा अपना स्वाभाविक कर्म है। हम सत्संग करते हैं तो हमारे लिए सत्संग बेस्ट है, हमें किसी और तरफ नहीं देखना चाहिए। कभी मेरे मन में आता है, कभी कोई ऐसा लगता है कोई पैसे की कोई बात है, खर्चा है, कैसे होगा, मेरे मन में आता है कैसे होगा, मेरी तो कोई इनकम वैसी है नहीं उस तरह की। जैसे लोग व्यापार करते हैं, मैं तो व्यापार नहीं कर पाया, बहुत टाइम से छूट गया, तो मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से खर्चा होगा, कहाँ से क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी संभाल करूँगा। यहाँ पर ये कहने का भाव है कि दूसरे का काम कितना भी अच्छा लगे, तुम अपना काम करो। अब्राहम लिंकन से जब कहा किसी ने, आपके पिताजी तो मोची थे, तो उनका जवाब था, अगर तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी का बनाया हुआ जूता पहना होगा तो उनको बड़ा कंफर्ट मिला होगा, और उस जूते ने कभी नहीं काटा होगा और कभी नहीं परेशान किया होगा। वो इतना बढ़िया जूता बनाते थे। जिसको जो काम मिला है, पाश्चात्य संस्कृति में तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बच्चे को जो पसंद होता है। कोई बच्चा पैदाइशी वो कारपेंटर उसमें लगा रहता है, फिटिंग का काम करता है, उस तरह का फिटर का काम करता है। वो मैकेनिक बनना चाहता है, उसको मैकेनिक की तरफ बढ़ा देते हैं। वो नहीं कहते तू बड़ा आदमी बन, ये बन, वो बन। जहाँ करेगा तो बढ़िया काम कर, मैं ये करूं, मैं वो करूं, वो सब कुछ। तो भगवान कह रहे हैं गुण रहित भी अपना धर्म। तुमको लगता है कि मेरा जो कर्म है गुण रहित है, इसमें क्या है, ये क्या है, वो क्या, नहीं, तुम्हारा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है। उसको तुम अच्छे से कर पाओगे, भगवान के अर्पण कर पाओगे, तुम मुक्त हो सकते हो वो काम करते करते। भगवान का मान लो, भगवान के लिए करो, भगवान को याद करो, दूसरों की तरफ मत देखो। डोंट कंपेयर, कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अलग हैं, स्पेशल एंड यूनिक हैं। हम सब, हम हर व्यक्ति, हम जो बैठे हैं, आप और हम सब स्पेशल एंड यूनिक हैं। हर एक अपने में श्रेष्ठ है, कोई किसी से कम नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, बराबर हैं। अब वो पैसे से, पद से, ये वो, उस पर आप जाओगे तो वही भगवान कह रहे हैं, दूसरे का आप देखोगे तो आप फेल कर जाओगे। 24 जी चले 26 बनने, रह गए डूबे। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। कहावत बनी है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हम अपना स्वाभाविक कर्म करेंगे तो उसमें न तो हमारी आसक्ति होगी, न हम कोई पाप करेंगे। जब दूसरे का कोई काम करेंगे और क्योंकि वो ऊंचा उठ गया और हमें भी ऊंचा उठना है, तो हम पाप कर सकते हैं, हम गलत काम कर सकते हैं। लेकिन अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए कोई पाप नहीं करता है। व्याख्या में देखते हैं, परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। क्या स्वधर्म है? एक अच्छा इंसान बनो। तो मनुष्य हो, एक अच्छा इंसान बनो, एक सच्चा इंसान बनो। कोई कर्मों के अनुसार अपने को विद्यार्थी मानता है तो अच्छे से पढ़ो। कोई अध्यापक मानता है तो अच्छे से पढ़ाओ। कोई अपने को साधक मानता है तो साधना करना उसका स्वधर्म है।
कोई अपने को भक्त कहता है तो भक्ति करो, भजन करो। कोई जिज्ञासु मानता है तो ज्ञान की जिज्ञासा करो, गुरुजनों के पास जाकर रहो, ज्ञान प्राप्त करो, अपना उद्धार करो। कोई सेवक मानता है तो सेवा करो। इस प्रकार उनके स्वधर्म हो जाते हैं। कोई कर्मयोग का आचरण करता है तो बढ़िया से बढ़िया और खूब काम करो, दिन रात काम करो, भगवान के अर्पण कर दो, भगवान आपका काम करता हूं और करो, आसक्ति मत करो, मेरा नहीं है भगवान आपका है, करो। तो जिस कार्य को हमने स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है, अच्छी प्रकार से करना उस काम को, ये हमारा स्वधर्म है। जो काम हमने स्वीकार किया है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार का विद्यार्थी, अध्यापक, साधक, जिज्ञासु, कोई कर्मठ, कोई काम करना है, कोई कंपनी खोलनी है, कोई बड़ा काम करना है, कोई ये करना है, कोई वो करना है, किसी को दुकान ही खोलनी है, अपने मोहल्ले में एक दुकान खोलकर भैया हमारी रोजी रोटी चल जाए, हमारे लिए बहुत है, वो सक्सेसफुल है। वो अच्छे से अपने परिवार का पालन कर रहा है, वो सक्सेसफुल है। सक्सेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। ये नहीं किसी ने कह दिया कि साहब इतना पैसा हो जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाओगे, बेवकूफ़ी की बात है। कोई कौन होता है हमारे लिए डिफाइन करने वाला? हमारी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। एक घर की लेडी घर का काम करती है, घर का पालन करती है, घर को अच्छे से चलाती है, वो अपने को सक्सेसफुल समझती है। एक कुम्हार था, एक बार घड़े बनाता था। एक अंग्रेज आया उसके पास, भैया कितने घड़े बना लेते हो रोज के? बोला करीब 20। बोला 20 में क्या होता है? बोले क्यों, मेरा काम चल जाता है। बोला नहीं, ज़्यादा बनाओ। ज़्यादा मतलब? ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब किसान सोच रहा अच्छा फिर? बोले ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो तुम बड़ा आदमी बन जाएगा। अच्छा फिर? बड़ा घर बनेगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों को सेटल करेगा, फिर आराम से रहेगा। अरे आराम से तो अभी रहता हूँ, तुमने इतना लंबा कहानी सुना दिया। इतना लंबा कहानी करने के बाद में मैं बचूंगा? पता है बुढ़ापे में मर जाऊंगा। मैं अभी से खुश हूँ, मैं अभी यंग हूँ, खुश हूँ, काम करता हूँ, मेरा काम चलता है, घर का, मेरा परिवार पल जाता है, और क्या करना है? तो ऐसे लोग भड़काते हैं। तभी तो ये कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहते हैं? आप मत सुनो, आपको जो करना है, आपको जो अच्छा, आपके सक्सेस की परिभाषा जो है आप उसको फॉलो करो। बहुतों ने हमसे कहा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ सत्संग में लग गए, बाबा जी बन गए, ये वो, अरे व्यापार करो, दुकान बड़ी करो, ये करो वो करो। मेरे को उकसाते रहते थे। और मुझे लगता था मेरे गुरु ने, मेरी माँ ने और मेरे अपने अंदर से जो स्वीकार किया है, मुझे सत्संग अच्छा लगता है, मुझे ये करना चाहिए, मैं कहाँ वहाँ फंसूंगा। और वैराग की वाणी गुरु जी की बहुत चलती थी, तो मैंने ये राह चुन ली। हर एक का अपनी सक्सेस की परिभाषा है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। गुरु ने तो फ्री कर रखा है सबको, बस भगवान को याद करो। कॉमन बात सबके लिए है, भगवान को याद करो। ये संसार भगवान का है, भगवान आपको अर्पण, मैं आपके लिए सब सेवा कार्य करता हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे करके प्रेम से भगवान के लिए सब कार्यों को करना, भगवान के समर्पित रहना, भगवान से प्रेम बढ़ाते जाना, ये हमारा काम है। हर कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि हम सारे भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।